आमोस नबी की किताब। आमोस एक चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला था जो शुमाली इसराइल और जनूबी यहूदा के दरमियान सरहद पर रहता था। अब शुमाल ने तकरीबन 150 साल पहले अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी। याद करें, पहला सलातीन 12 बाब। और अब इस पर यरबाआम दोम हुकूमत करता था, जो एक कामयाब फौजी सरदार था। उसने इसराइल के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और नए इलाके जीते, और उसने बहुत सी दौलत पैदा कर ली। लेकिन नबियों की नज़र में वो बदतरीन बादशाहों में से एक था। उसकी दौलत बेहिसी का सबब बन गई थी, और उसने कनान के देवताओं के लिए बुत परस्ती की इजाज़त दे दी, जिसके नतीजे में नाइंसाफ़ी बढ़ी और गरीबों को नज़रअंदाज किया गया। और ये उस मकाम तक पहुंच गई जहां से आमोस इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने महसूस किया कि खुदा ने उसे बुलाया है कि वो बैतेल, जो एक अहम शहर था और जहां एक बड़ा मंदिर था, वहां तक पैदल सफ़र करे और लोगों में खुदा के कलाम का ऐलान करे। और ये किताब उसके कई बरसों के दौरान बयान किए गए खुतबात और नज़मों और रोयाओं का मजमुआ है, और इन्हें बाद में शुमाली सल्तनत के अंदर खुदा के लोगों को उसके इलाही पैगाम का एहसास दिलाने के लिए तरतीब दिया गया। और हमें आज भी इसके पैगाम की ज़रूरत है। किताब का नमूना काफ़ी वाज़े है। अब्वाब 1 और 2 अक़वाम और इसराइल के लिए पैगामात का एक सिलसिला है। अब्वाब 3 तक 6 नज़मों का मजमुआ है, जो इसराइल और उसके रहनुमाओं के नाम आमोस के पैगाम का इजहार करती हैं। बाब 7 और 9 रोयाओं के एक सिलसिले पर मुश्तमिल है, जो आमोस ने देखी, जो कि इसराइल पर खुदा की आने वाली अदालत को बयान करती थी। आइए इसमें गोता लगाएं। किताब मुख्तसर नज़मों के एक सिलसिले के साथ शुरू होती है, जो इसराइल के तमाम पड़ोसियों पर खिलाफ वर्जी और नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाती हैं। और ये एक तौर से अजीब बात है, क्योंकि किताब के इब्तदाई सत्र में कहा गया है कि आमोस इसराइल के खिलाफ बात करने वाला था। लेकिन देखें कि ये सब कैसे होता है। जब आमोस उन तमाम पड़ोसी अक़वाम के नाम ले रहा है, आप नक्शे पर जाकर देख सकते हैं कि वो एक दायरा बना रहा है, और जब वो बना लेता है तो इसराइल एक हदफ के निशाने के बिल्कुल मरकज़ में है। और इसराइल पर आमोस एक शायराना इल्ज़ाम लगाता है, ये उनमें से किसी से भी 3 गुना लंबा और ज़्यादा शदीद है। वो इसराइल के अमीरों पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो गरीबों को नज़रअंदाज करते और अपने मुल्क में संगीन नाइंसाफ़ी की इजाज़त देते हैं, ख़ास तौर पर गरीबों के कर्ज़ की ग़ुलामी में फ़रोख्त कर दिए जाने की इजाज़त देकर, और उन लोगों में से किसी की भी कानूनी नुमाइंदगी से इनकार करके। और आमोस ये पूछता है कि क्या ये वही ख़ानदान है जो कभी इंसाफ से महरूम था और मिस्र में ग़ुलाम था? वही ख़ानदान है जिसे खुदा ने जुल्म और ग़ुलामी से निजात दिलाई? ज़ियाफ़त ख़त्म हो चुकी है, आमोस कहता है। खुदा तुम्हें बर्दाश्त कर कर के थक गया है। और इस तरह अगले हिस्से का आगाज़ इसकी वजह बताता है। खुदा फरमाता है, ए इसराइल, मैंने तुझे ज़मीन के तमाम ख़ानदानों में से चुना है। ये पैदाइश 12 की तरफ इशारा है। किस तरह खुदा ने अब्राहम के ख़ानदान को तमाम कौमों के लिए बरकत बनने के लिए बुलाया था। और इसलिए फिर खुदा फरमाता है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दूंगा। इसराइल को एक अजीम बुलावा मिला था, जो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया था, और इस तरह उनके गुनाह और उनकी बगावत बहुत बड़े नताइज लाते हैं। अब ये हिस्सा आमोस की बहुत सी नज़मों को इकट्ठा करता है, और चंद कलीदी मौज़ूआत आपको बार बार दोहराए जाते नजर आएंगे। अव्वल, वो इसराइल के अमीरों और उनके रहनुमाओं की मजहबी रियाकारी को मुसलसल बेनकाब कर रहा है। वो बयान करता है कि वो किस तरह गरीबों को नज़रअंदाज करते और नाइंसाफ़ी से चश्म पोशी करते हुए दयानतदारी से मजहबी इज्तिमाआत में शरीक होते और कुर्बानियाँ गुजरानते हैं। और आमोस कहता है कि सब शर्म की बात है, और हकीकत में खुदा को उनकी परस्तिश से नफ़रत है, क्योंकि ये लोगों के साथ बर्ताव के तरीके से बिल्कुल मुनक़ते है। खुदा फरमाता है कि उसके साथ हकीकी ताल्लुक़ इंसान के ताल्लुक़ को बदल देगा। इसलिए आमोस का परस्तिश के लिए बुलावा ये है कि अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। अब ये 2 अल्फाज आमोस के लिए और दर हकीकत तमाम अंबिया के लिए इंतहाई अहम है। सदाकत या इब्रानी में सिदाका लोगों के दरमियान सही मुसावी ताल्लुकात को पेश करता है, जिस पर इनके समाजी इख्तलाफात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंसाफ या इब्रानी मुशपात से मुराद वो ठोस अक़दाम हैं जो नाइंसाफ़ी को दूर करने और रास्तबाजी पैदा करने के लिए किए जाते हैं।
اور اس طرح ان دونوں کو خدا کے عہد کے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے شامل ہونا چاہیے جیسے ایک بہتی ندی دریا کے سوکھے کناروں کو بھر دیتی ہے۔ اگلا موضوع ہے آموس کے اسرائیل کی بت پرستی پر بار بار لگائے جانے والے الزامات۔ لہٰذا یاد رکھیں، جب شمالی سلطنت جنوبی یہودا سے الگ ہو گئی تو ان کے بادشاہ نے یروشلم میں سلیمان کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 نئے مندر تعمیر کیے اور دونوں میں ایک ایک سونے کا بچڑا رکھا۔ یاد کریں پہلا سلاطین 12 باب۔ اس وقت سے اسرائیل نے جنسی ملاپ، موسم اور جنگ کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوئے مزید بت جمع کر لیے تھے، اور نبی کی نظر میں ان دیوتاؤں کی پوجا ہمیشہ ناانصافی کی طرف لے جاتی تھی، کیونکہ ان دیوتاؤں کو اسرائیل کے خدا کی طرح انصاف اور راست بازی کی ضرورت نہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ دیوتا خود غیر اخلاقی تھے۔ اسرائیل کا خدا ایسا نہیں، وہ مختلف تھا۔ ایک جگہ پر وہ فرماتا ہے میرے طالب ہو تاکہ جیتے رہو، اور پھر اس کے فوراً بعد فرماتا ہے بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو۔ اسرائیل کے سچے خالق خدا کی عبادت نیکی، سخاوت اور انصاف کے مترادف ہے، اور اس طرح ان ابواب میں آخری موضوع یہ ہے، کیونکہ اسرائیل کے بادشاہ نے آموس اور دیگر انبیاء کو رد کر دیا ہے، خداوند کا دن بھیجے گا۔ یہ اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا اور خوفناک فعل ہے، اور خاص طور پر آموس پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک طاقتور قوم آئے گی اور ان کے شہروں کو فتح اور تباہ کرے گی اور لوگوں کو اسیر بنا کر ساتھ لے جائے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تقریباً 40 سال بعد اسوری سلطنت نے حملہ کر کے بالکل ویسے ہی کیا جیسے آموس نے کہا تھا۔ کتاب کا اختتام رویاؤں کے ایک سلسلے کے ساتھ ہوتا ہے جو آموس نے دیکھی تھی، اور وہ آنے والے خداوند کے دن کے علامتی بیان ہیں۔ وہ اسرائیل کو ٹڈیوں کے غول سے اور پھر جلتی ہوئی آگ سے تباہ ہوتے اور ان کو زیادہ پکے پھل کی طرح نگلے جاتے دیکھتا ہے، اور آخری رویا میں آموس دیکھتا ہے کہ خدا بڑے بت والے مندر کو سختی سے گرا رہا ہے اور ساری عمارت گر جاتی ہے۔ یہ اسرائیل اور رہنماؤں اور دیوتاؤں پر خدا کی عدالت کی علامت ہے۔ آخر ان کا انجام آ ہی جاتا ہے، لیکن پھر اچانک آخری پیراگراف میں ہمیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ یہ اسرائیل کی تصویر کو ایک تباہ شدہ عمارت کے طور پر اٹھاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ ایک دن کھنڈرات میں سے وہ داؤد کے گھرانے کو بحال کرے گا۔ بالفاظ دیگر، مستقبل میں وہ داؤد کی نسل سے مسیحانہ بادشاہی لانے والا ہے، اور وہ خدا کے خاندان کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرے گا، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں حیرت انگیز طور پر تمام قوموں کے لوگ شامل ہوں گے۔ اسرائیل کے گناہ اور خدا کی عدالت کے باعث آنے والی تباہی اس دن پلٹ جائے گی۔ اب یہ آخری پیراگراف نہایت اہم ہے۔ یہ عدالت کے دوسری جانب امید کی واحد علامت ہے، اور اس سے ہمیں یہ دیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ کتاب کس طرح خدا کی عدالت اور رحمت کے درمیان تعلق کو تلاش کر رہی ہے۔ اگر خدا بھلا ہے تو اسے اسرائیل اور قوموں کے درمیان برائی کا مقابلہ اور انصاف کرنا ہے، لیکن اس کے طویل المدتی مقاصد ہیں کہ اپنی دنیا کو اور عہد کے خاندان کو تعمیر کرے، اور اس طرح آموس کی باتوں کے ذریعے ہم آج بھی اسرائیل کی ریاکاری سے سیکھنے اور اس خدا کی سچی عبادت کو اپنانے کی بلاہٹ سنتے ہیں جو ہمیشہ انصاف اور راست بازی اور پڑوسیوں سے محبت کی جانب لے جائے گی، اور آموس کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔